की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, तो वो ना देखें। मेरे बच्चे पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं देखें। मैं पसंद नहीं हूँ, बिल्कुल ना देखें। इतना हेट फैलाना, उल्टा सीधा बोलना, डिमोटिवेट करना किसी इंसान को अगर कोई लाइफ में आगे बढ़ रहा है तो। मैंने क्या बिगाड़ा आप लोगों का, मतलब, या मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का जो आप इतना हेट देते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। पहले मैं रेगुलर ब्लॉग बनाती थी, रेगुलर अपना काम करती थी। अब इस तरीके से डिमोटिवेट करने लगे लोग कि मेरा मन नहीं करता कि मैं क्या काम करूं, कैसे ब्लॉगिंग करूं, समझ नहीं आता मुझे। कि न जाने कहाँ कहाँ लोग घूम रहे हैं समर्स की इन छुट्टियों में। मेरी बच्चे की छुट्टी थी, मैं अपनी बुआ के यहाँ गई, तो उस चीज़ में ये तो घूमती रहती है। भाई दिक्कत क्या है, अगर मैं अपनी फैमिली परिवार से मिल रही हूँ तो इसमें दिक्कत क्या है? सब लोग मिल रहे हैं, और कौन नहीं मिलता, कौन नहीं जाता, किसके रिलेशन नहीं है? कोई ऐसा होगा जिसकी फैमिली ना हो या परिवार में आना जाना ना हो? आई थिंक वही लोग बोलते हैं। बाकी तो सबका परिवार रहता है, फैमिली, पूरा खानदान सब रहता है यार। हर किसी के यहाँ जाया जाता है, आया भी जाता है। इसीलिए फैमिली होती है कि दुख सुख में हम एक दूसरे के पास जाएं। हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो जाएं, मिलने के लिए जाएं। हमारे यहाँ रहता है ये। एक उसको कहते हैं कि यार जब देखो घूमती फिरती रहती है कि मैं कहीं ट्रिप पे जा रही हूँ, बार बार ट्रिप पे ट्रिप मार रही हूँ, घूम रही हूँ, ये कर रही हूँ। मैं सिर्फ अपने रिलेटिव के यहाँ जाती हूँ और आ जाती हूँ। मेरे बच्चों को अच्छा लगता है, बच्चों को मैं पूरे दिन घर में बांध। आप अपनी लाइफ प्लीज़ आप अच्छे तरीके से जिए। ये वही लोग बोलते हैं जो हर किसी को डिस्टर्ब करने की ही बस कोशिश करते हैं। इन लोगों से किसी की खुशी नहीं देखी जाती। ये पता नहीं किस दिमाग के लोग हैं और किस सोच के लोग हैं कि वो एक ऐसा इंसान जो मतलब इतना सारी प्रॉब्लम फेस करने के बाद अपने बच्चों को लेकर के साथ में खुश है, तो क्या मतलब क्या करे वो अपने बच्चे को घर में कैद कर दे। ऐसा बोलने वालों ज़रा तुम बता दो कि क्या करे वो, क्या करे सपना? अपने बच्चों को कैद करके घर में रख दे, नहीं ले जाए कहीं, नहीं ले आए। मतलब इतनी सारी चीज़ों से जब वो एक इंसान निकल चुका है, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करके जब एक इंसान निकल चुका है, तो कम से कम उसको जीने दो। मतलब इन सारी चीज़ों में वो छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर है जिनको ये तक नहीं पता कि उनकी माँ के और उनके पापा के साथ हुआ क्या है। वैसे बच्चों का क्या कसूर है? तो क्या करें, वो सारे बच्चे अपनी लाइफ ना जिए। तो इन लोगों का बस वही आदत है, मतलब कुछ भी बोलो, बिना सेंस की बात करते हैं, बिना मतलब की ये लोग बात करते हैं। कुछ भी मतलब बोलेंगे यार, कुछ भी बोलते हैं। किसी को ये नहीं कि हाँ कोई इंसान इतनी सारी प्रॉब्लम के बाद खुश है तो उसको हम खुश रहने दें, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं ये लोग करेंगे। ये लोग मतलब अपना लेवल से गिर करके ये सब बकवास करते हैं। और कुछ तो मतलब कुछ जो रिएक्शन चैनल वाले हैं वो इतने हद तक व्यूज़ के लिए गिर जाते हैं कि इतनी ज़्यादा बकवास करेंगे कि उनको मतलब ये भी नहीं पता रहता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, और इससे किसी की लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगी, मतलब कुछ भी नहीं सोचना है इन लोगों को। तो प्लीज़ इन सब लोगों की बातें ना सुन करके आप अपनी लाइफ पे फोकस करिए। आप जो कर रही हैं वो करिए और अच्छी तरीके से आप अपनी लाइफ जिए और अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे रही हैं आप, जो बहुत ही सही है। आप अपने बच्चियों को सच में ले जाइए और घूमना फिरना हर एक चीज़ में, हर एक माहौल में उनको ढालिए, यही सही है। रखूं। मुझे पता है बच्चे इरिटेट होने लगते हैं कि मम्मा कहीं लेके चलो, कहीं लेके चलो। कहाँ लेके जाओ? मार्केट में ले जाओ, फिर उनको ले मार्केट में कहाँ लेके जाऊँ? तो बेस्ट ऑप्शन रहता है कि अपने रिलेटिव, अपने फैमिली में गांव चले जाओ। बढ़िया, वहाँ ओपन एरिया में बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, 100 चीज़ें सीखते हैं। इसमें भी पता नहीं क्यों ही दिक्कत होती है। और मेरे बच्चे खुश हैं, मैं खुश हूँ, तो भाई जीने दो। अगर आपके नज़रिए से लगता है कि मुझे दुख नहीं है, तो आपको नहीं पता मुझे क्या दुख है, क्या दुख नहीं है, और कैसे मैं उससे बाहर निकल रही हूँ अपने बच्चों के लिए, वो मुझे पता है। जब मैं रोती हूँ तो लाइक सिंपैथी ले रही है, रोज रोती रहती है, बच्चों को कैसे संभालेगी अगर जीवन भर रोती रहेगी तो। अगर मैं अच्छे से रहने लगती हूँ, अरे इसको तो कोई दुख ही नहीं है, जरा से अच्छे कपड़े पहने लोग, इसमें तो इसको क्या ही दुख है, ये विधवा है, क्या समझ नहीं आता मुझे। भाई मेरी तो आप प्लीज़ इन लोगों का बातों का ध्यान ही मत दीजिए, क्योंकि ये लोग उस टाइप के
डिप्रेसिव लोग हैं ना, जो इंसान को किसी को डिप्रेशन में डाल दे अपने ही जैसे खुद को, मतलब इन लोगों की मेंटलिटी ही यही है। तो प्लीज़ इन लोगों की बातों को आप ध्यान न दीजिए और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे रही हैं आप, और अच्छे से दीजिए। इन लोगों की बातों पे आप बिल्कुल नहीं ध्यान दीजिए, और बस इन लोगों का काम ही है भोंकने दीजिए। बच्चियाँ हैं, मेरी 2 बेटियाँ हैं और आरू बहुत मैच्योर है, बहुत समझदार है। तो मुझे भाई उनके जीवन का सोचना है, और आप लोगों को सपोर्ट नहीं करना मत करो, नहीं देखना मत देखो, गंद तो मत फैलाओ। अगर कोई इंसान खड़ा हो रहा है, भाई इतना आसान नहीं है। कभी प्रेडिक्ट किया करो खुद के ऊपर कि जरा सी छोटी सी नोक झोंक हो जाती है ना, उसमें इंसान पे क्या बीतती है, या मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या खोया, क्या क्या नहीं खोया। कोई पत्थर नहीं हूँ मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी दर्द। और मेरी जो लाइफ थी ना वो बहुत अच्छी थी, जो आपने देखी थी मेरी जर्नी। मैं अपनी लाइफ में खुश थी, पर मेरी लाइफ कितनी बिगड़ी है, क्या कुछ मैंने खोया है, वो मुझे पता है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये बोलने वाले लोग मतलब किसी को बोल कैसे लेते हैं। इन लोगों को दुख क्यों नहीं होता है कि हम किसी के लिए क्या यूज कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। इन लोगों को समझ क्यों नहीं आता है, पता नहीं। और ऐसे लोगों की बातों को आप प्लीज़ इग्नोर करिए। इग्नोर क्या करना, इन लोगों को सुनिए ही मत, देखिए ही मत इन लोगों को। और ऐसा सब कमेंट भी कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए। मतलब एक वर्ड अगर पढ़ के आपको लग रहा है कि हाँ ये ऐसा कुछ गलती वे में कमेंट है, तो प्लीज़ आप उसको पढ़िए ही मत, छोड़ दीजिए। हम कह रहे हैं चलो सामने वाले इंसान को दुख है, अगर किसी माँ ने अपना बेटा खोया है, दुख है, तो भाई उनके दुख में आप लोग शामिल हो। मुझे क्यों बददुआएं दे रहे हैं, मेरे बच्चों तक बददुआएं दे रहे हैं। मैं नहीं लाऊंगी, ठीक है? नहीं बेटू, बीमार हो जाओगे। और अभी सुबह नहा लिए, फिर दोबारा से दिन भर थोड़ी नहाते हैं। अब भाई समर्स आ गए हैं, आरू को पता है स्विमिंग पूल जाना है ना आरू? चलेंगे अपन, ठीक है? इसको नहा के स्विमिंग पूल जाना। हो गाइस, प्लीज़ आप लोग प्लीज़ ऐसा सब कमेंट मत फैलाओ। और जिनको दुख है ना, उनके अंकल आंटी ऐसे हैं, ये वो हो रहा है, तो यार उनका पूरी लाइफ वो लोग जी चुके हैं। और एक वो इंसान जिनकी लाइफ स्टार्ट हुई उससे पहले ख़त्म हो गई है, वो उसको सपना को पूरी ज़िंदगी बितानी है। तो आप लोग खुद से सोचो कि उसको कितना दुख होगा। तो प्लीज़ आप लोग ये सब बकवास सा कमेंट मत करिए और ये बकवास सा बातें मत करिए। अगर आप लोग किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते तो प्लीज़ उसको ऐसी चीज़ें मत बोल दो कि वो इंसान डिप्रेशन में ही चला जाए, क्योंकि वो एक मुश्किल फेज़ से निकल रहा है और अपने बच्चे को पाल रही है। तो प्लीज़ आप लोग मत ऐसा करिए, तो बहुत सही है। और प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताओ, आप लोग जो भी सपना को सपोर्ट करते हो, आप लोग सपना के लिए बहुत सारा प्यार कमेंट सेक्शन में भर दो। और बस चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब तो कर दो प्लीज़। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।